जीतेगा। ये किसी के घर की वो नहीं है कि बाप भी लड़े, माँ भी लड़े, बेटा भी लड़े, पोता भी लड़े, ऐसा नहीं है। हर बार किसी को बार बार मौका मिलना चाहिए। वो भी जाट का बेटा है, ये भी जाट का बेटा है। 3 दिन पहले अमित शाह ने शंखनाद किया था शेखावाटी से, सीकर से रोड शो करके, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ चूरू की धरा में धोरू में कमल खिलाने के लिए आए हैं। तो क्या लगता है कि एक तरह से ये डर का माहौल है या शेखावाटी से कुछ लगाव है? ये शेखावाटी से लगाव है और अपने कर्म के लिए कटिबद्ध हैं मोदी जी, और जिसको टिकट मोदी जी ने देकर भेजा हो उसके लिए डबल जिम्मेदारी बन जाती है। ये उसी का माहौल आपको दिखाई दे रहा है। वो अपनी जीत निश्चित करने आए हैं। तो 10 साल की जो योजना गिना रहे हैं, जो 10 साल के जो काम गिना रहे हैं, वो काम भाजपा के हैं, नरेंद्र मोदी जी के हैं। वो कांग्रेस के काम किसने नहीं गिना रहे। दूसरी बात, वो राहुल गांधी का नाम किसने नहीं ले रहे। काको साना छोड़ के राहुल गांधी पप्पू को नाम ले जी बेरो पार छे जाट एकता, जाट एकता, देवेंद्र झाझड़िया, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ का लालू है। बिहार में लालू बोलता था ना, जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। अरे वो बोले लालू है लालू। तो मोदी देश जो प्रधानमंत्री आवे ही को नहीं। इसका कोई काम बताओ जो किसाना के लिए करिया हुआ है। किसाना ने सो क्यों दे रही है? पैसे दे रहे बूढ़िया ने मारा थोड़ा ठोरा मारे और खुश लाग रहा था ने मोदी जी की रैली में जाके आए हो, क्या करो माहौल देख रहे हो? बड़े बढ़िया लाग रही हो भैया। मोतिया कमी बरसात दिया और हमें तो बहुत अच्छा फील हुआ कि हमने पहले बार प्रधानमंत्री को अच्छे से देखा, सामने से देखा है। देखने से क्या होगा, काम वाम भी हुए, काम भी बहुत अच्छे होंगे। सबने उन्होंने किया। मैं तो ये कहना चाहती हूँ बहुत अच्छा काम होगा। मोदी की गारंटी तो एकदम गारंटी है और सब महिलाओं को लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अगर झाझड़िया जी जीतेंगे तो चूरू का नक्शा ही चेंज हो जाएगा और जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। ये जिस प्रकार से चूरू की हवा है वो चेंज हुई है। काका वर्सेज भतीजा पे चुनाव आके इस मुहाने पे आ गए कि राजेंद्र राठौड़ वर्सेज राहुल कसवा चुनाव हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये तो मोदी जी ने दिया है। भ्रमित करने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। झाझड़िया जी एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, एक गरीब किसान का बेटा है और चुनाव जीतेगा और भारी मोहब्बत से जीतेगा। ये किसी के घर की वो नहीं है कि बाप भी लड़े, माँ भी लड़े, बेटा भी लड़े, पोता भी लड़े, ऐसा नहीं है। हर बार किसी को बार बार मौका मिलना चाहिए। वो भी जाट का बेटा है, ये भी जाट का बेटा है। वो ये कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ 8 बार टिकट ले आए, वो कौन सा परिवारवाद नहीं है? नहीं नहीं, वो परिवारवाद वाली बात नहीं। दिया है तो लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। तो अब जैसे चुनाव आया है और उन्होंने टिकट नहीं मांगा एमपी का, तो वो कहाँ लड़ रहे? वो तो नहीं लड़ रहे, जनता के बीच में लोगों का काम कर रहे, पार्टी का काम कर रहे। अब भीड़ आ रही है, देखिए क्या लाग रहा था ना 19 तारीख को वोट भी देसी भीड़ आ रही है, वोट देंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। कोरोना काल में जिस टाइम लोग अंदर घुसे हुए थे, अपनी जान लगाए, उस टाइम जो लड़कियों ने 20 लोग सेवाएं दी, उनको भी कुछ नौकरी के पदों पे दिया जाए, उनको भी कुछ मतलब हेल्प दी जाए। सब लोग जान लगाए बैठे हुए थे, लेकिन 20 लोग लड़के और लड़कियां जो सेवाएं दे रहे थे ना, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। आएंगे मोदी जी 400 बार से पार जाएंगे। आप महिला हो तो मोदी जी ने 10 साल में महिला के लिए ऐसे कोई काम करे जो 2-4 जो आप बता सको? बिल्कुल, बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। जैसे उज्ज्वला योजना को महिलाओं को घर से रसोई पकाने से लेकर और बराबर के 33% के आरक्षण देकर बहुत आगे पहुंचाया है महिलाओं को और उनको बहुत। हम चूरू जिले से आखिरी पड़ाव से आए हैं, कातर गाँव से, और हम यहाँ से 3 बसें खरीद कर आई है और बहुत बढ़िया मतलब वोट मिलेंगे मोदी जी को 400 पार। जी, कहाँ से आए हो आप, पहले तो ये बताओ? मैं प्रॉपर राजगढ़ से हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला प्रवक्ता हूँ, जिला प्रवक्ता। प्रधानमंत्री जी के जन गण अभियान के महामंत्री हूँ, प्रदेश महामंत्री। अच्छा, तो इस रैली को आप किस तरह से देख रहे हो? क्या ये जो भीड़ नजर आ रही है 19 तारीख को मतदान भी मोदी जी के पक्ष में करेगी या सिर्फ एक एज ए सेलिब्रिटी मोदी जी को देखने के लिए आई है? ये भीड़ मोदी जी को देखने के लिए आई। ये हमारे वे कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जमीनी कार्यकर्ता हैं जो वोट खुद भी करेंगे और घर घर से वोटिंग करवाएंगे भी। लेके तो राहुल जी कसवा है, उन्होंने आरोप लगाए थे कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से टिकट काटी गई थी।
तो क्या लगता है उसमें कितनी सच्चाई है? भैया ये एक मतलब प्रोपगंडा है, सरासर झूठ है। ऐसी टिकट पूरे भारत में कटे हैं तो वो राजेंद्र राठौड़ ने कटवाए हैं क्या? वो सतीश जी पूनिया खुद अजमेर से मांग रहे थे, राजेंद्र राठौड़ देश से मांग रहे थे, उनको नहीं मिली तो वो कटवाए कहांगे? क्योंकि देवेंद्र जी झाझड़िया के डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी थे, संपर्क है, उनसे बातें होती, आपने सबने वीडियो भी देखेंगे। आप सभी भाइयों से मेरा जाटू से खासकर निवेदन है कि इनके भ्रम में न है। इन्होंने 40 साल से हर जाट को मतलब जमीनी स्तर के जाट को खत्म करने का काम किया है। आज तक आप एक भी ऐसा जाट नेता बता दो जिसको राहुल कसमा ने हाथ पकड़ के ऊपर उठाए हो? कोई भी आप एक पूरे चूरू जिले में एक जाट बता दो जिन्होंने इन्होंने अपने से ऊपर उठने नहीं दिया किसी को। हाँ जी, आपका क्या कहना है मैडम? आप क्या पूछ चुके हैं इनसे? ये जो रैली है इसके बारे में आपका क्या मत है? क्या लग रहा है आपको? ये देखकर ये लग रहा है कि मोदी 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 मोदी। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर अभी पूरे सेंटर की भी जो नज़र है वो शेखावाटी पर है। पर पहले 3 दिन पहले अमित शाह ने शंखनाद किया था शेखावाटी से, सीकर से रोड शो करके, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ चूरू की धरा में धोरू में कमल खिलाने के लिए आए हैं। तो क्या लगता है कि एक तरह से ये डर का माहौल है या शेखावाटी से कुछ लगाव है? ये शेखावाटी से लगाव है और अपने कर्म के लिए कटिबद्ध हैं मोदी जी। और जिसको टिकट मोदी जी ने देकर भेजा हो उसके लिए डबल जिम्मेदारी बन जाती है। ये उसी का माहौल आपको दिखाई दे रहा है। वो अपनी जीत निश्चित करने आए हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ राजस्थान की 25 सीटें हैं, उनके बजाय जो चूरू के समीकरण है वो एकदम से चेंज हो गए। यहाँ जो चुनाव है वो प्रत्याशी के तौर पर नहीं देखे जा रहे हैं, यानी राहुल कसवा वर्सेज राजेंद्र राठौड़ देखे जा रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया है, उनका नाम है वो बैक फुट पे चला गया है। तो क्या लग रहा है? भाई मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि पूछते हैं आप पर्सनली तो वो व्यक्तियों की बात करते हैं, लेकिन जब वोट का पूछेंगे वोट किसको देंगे तो कहते हैं मोदी जी को। तो बात तो सारी वहाँ खत्म हो जाती है। मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के अंदर भी राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में रैली की थी तारानगर में, वो रैली सफल नहीं हुई, और जो दिग्गज नेता राजस्थान के राजेंद्र राठौड़ है वो तारानगर से बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। तो क्या लगता है यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो जाए? सभी तरह के अपवाद हमेशा हम देखते आए हैं, इस धरती पर होते हैं, लेकिन एक से अनेक चुनाव का आकलन आप नहीं कर सकते। ये चुनाव लोकसभा का है, वो चुनाव विधानसभा का था, उसमें कुछ फैक्टर्स जो काम कर रहे थे वो सफल हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो फैक्टर काम नहीं करते हैं भैया। तो क्या लोगों की इस तरह की संवेदनाएं नहीं है राहुल जी कसवा के प्रति? उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल कार्ड भी चला था कि मेरी पार्टी ने टिकट काट दी थी, मेरा आखिर दोष क्या था, मैंने जो काम किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी जी की जो योजनाएं थी उनको धरातल पर लागू करने का काम किया था। तो इस तरह से वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता उनके पक्ष में जाएगी? इसका जवाब भैया ये है कि जो इमोशनल कार्ड है वो कमज़ोर व्यक्ति खेलते हैं, मेरा ये मानना है। और मोदी जी इमोशन पे काम नहीं करते, वो यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है धरातल पर देखकर और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी क्रियान्वित करते हैं। तो ये मुद्दा ही फेल है जो हम चला रहे हैं कि इमोशन मेरा टिकट काट दिया। टिकट कटा नहीं है भैया, टिकट दिया था क्या उनको जो कट गया? टिकट तो दिया ही नहीं, टिकट तो चेंज हुआ है, और एक अकेले चूरू में नहीं चेंज हुआ है, 13 टिकट बदली है। वो खुले मंच से बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष की वजह से मेरा टिकट काटा गया। नहीं भैया देखिए, चुनाव लड़ना है, पक्ष और विपक्ष मैदान में है, तो जिसके जो पक्ष में बात रहती है वो उस बात को बोलता है और वोट मांगता है। नहीं तो किस बात की अपील करेंगे? सामने सरकार नहीं है, पावर नहीं है, उनके पास एक ही तो मुद्दा है जो वो बोल सकते हैं, वो बोल रहे हैं। अच्छा भैया मेरी बात सुनो, एक वो काको सा कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं ना जी, बेरो पट्टन है चूरू जिले वो 10 साल की जो योजना गिना रहे हैं, जो 10 साल के जो काम गिना रहे हैं वो काम भाजपा के हैं, नरेंद्र मोदी जी के हैं। वो कांग्रेस के काम किसने नहीं गिना रहे। दूसरी बात, वो राहुल गांधी का नाम किसने नहीं ले रहे। काको साना छोड़ के राहुल गांधी पप्पू को नाम ले जी, बेरो पार राजेंद्र राठौड़ को आप टिकट मिली है क्या एमपी की? नाम किसका है? देवेंद्र झाझड़िया, किसान जाट का बेटा,
खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, वो विदेश पढ़ के आ गयो, उनका बाबा थाली दे दी, वहाँ खा ली, 10 साल तक खा रहे हो, 10 साल तक परिवार खा रहे हो, और के देश ने खाओगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसको किस तरह से देख रहे हो? एक तो ये बौखलाहट है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शेखावाटी से करारी हार का सामना करना पड़ा था। शेखावाटी की 21 सीट में से 6 सीट पर भाजपा जीत हासिल कर पाई थी। तो एक तो ये शेखावाटी के प्रति ये जो बौखलाहट है, या फिर शेखावाटी के प्रति प्यार है? पहले श्रीमान जी, ये कोई बौखलाहट नहीं है। अच्छा, कहीं ये डर नहीं है कि ये आह्वान है और उनका शुरू चल रहा है कि छोटे से लेकर मध्यम से लेकर बड़ों सबका विकास हो। मोदी जी कोई गलत नीति या दुर्नीति पे नहीं चल रहे। मैं तो पिछली बार भी चुरू में आया था, आपके किसी प्रेस भाई मीडिया वाले ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं तो कहना चाहूँगा कस्बा परिवार को और खासकर राहुल जी को कि सद्बुद्धि ले। मेरे हिसाब से उन्हें पप्पू का जूठन खा लिया है। कांग्रेस को एमपी अभी तक देखियो को नहीं हुआ। कांग्रेस राज्य हो रहा है, एक बार जितोड़ो एमपी मिल गयो। मैं बताऊं था सीरियसली बात, तो मान 35 सालों जितोड़ो एमपी देखियो को नहीं, हमारा ले लियो। अरविंद 2-4 महीना एमपी के नाम लगा लेगा। लास्ट अगर राहुल का कोई काम करियो तो लास्ट कोई राहुल गांधी को या कांग्रेस का नाम लेके गिनावा ना खड़े भी काम। लास्ट 10 साल उन्होंने कल ही मीडिया में ये बात कही है कि राहुल गांधी का भी नाम लेंगे और प्रियंका गांधी का भी नाम लेंगे। वक्त आने दो। टाबर बैठे मीटिंग पूछ रहे खड्डे भी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को का नाम लियो। तो ये तो एक झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है, सबकी बारी आएगी। कोई आना जाने को नहीं। राहुल जी में 35 साल की बाकी जवानी दी है, टापर खड़े नहीं सहारा। राहुल जी जवानी दी है, राहुल जी थोड़ी शांति करनी चुनाव। अपने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो वो भी शेखावाटी के हैं, तो वो कहते हैं पिछले चुनाव में मौर्य बुलाया था, अब की बार कट को निकाल देना है। मेरी बात सुनो पंडित जी, एक मिनट रुको। गोविंद सिंह डोटासरा अपने आपने पढ़ियो लिखियो माने है, स्वाभाविक भाषा है वहाँ की। अगर गोविंद सिंह डोटासरा आज तो बड़ो लीडर है, बड़काल बाड़मेर में जाके नाच रहे हो, बिको जवाब दियो रविंद्र सिंह भाटी बिन सुने होगे थे यार। के नेता है वे लोग अपन को गुमराह कर रहे, जातियां बांट रहे, गाँव बांट रहे। बिहार में भी लालू बोलता था, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ का लालू है। बिहार में लालू बोलता था ना, जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। अरे वो बोले लालू है, लालू। कुछ राहुल कसवा बोल रहे हैं, मैं अपनों के बीच गए, अपनों को छोड़ कर गए सर। वो अपनों के बीच में अपनों को छोड़ कर गए। क्या इज्जत नहीं थी? इस पार्टी ने 35 साल मौका दिया, 14 बार मौका दिया, जनता ने साथ दिए, हम लोगों ने दिए, लेकिन वो अपनों को छोड़ कर गया। क्या कमाएगा? खो के गया है। आपको क्या लगता है? मोदी ले रहे चुरू में, मोदी ले रहे। आप एक युवा हो, अग्निवीर योजना लेके आए, तो उसको आप किस तरह से देखते हो? क्या जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? नहीं, योजना बढ़िया है ये। अग्निवीर से तो सबको मौका मिलेगा ना, सब युवाओं को मौका मिलेगा, ज्यादा मौका मिलेगा। काबिलियत होगी ना वो रह जाएगा, काबिलियत होगी ना उस बंदे में 25% तो रखेंगे। आपने कभी आर्मी की तैयारी की है? तैयारी की है। तो जो बच्चा आर्मी में सेलेक्ट होता है और शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है, तो क्या ये जायज है? ये सब सर ये तो बने बात है, जायज जी, सब कुछ। सबको रोजगार मिलेगा उस योजना से, उससे फायदा नुकसान क्या है? तो मोदी जो प्रधानमंत्री आवे ही को नहीं। इसका कोई काम बताओ जो किसाना के लिए करे हुए। किसाना ने सो क्यों दे रही है? पैसे दे रहे बूढ़िया ने मारा थोड़ा ठोरा मारे और खोसले दी तो थार ने छोरा ने बीज का न्यारा दे। अच्छा, सिलेंडर न्यारा सड़क अरे 550 वर्ष मंदिर बने होगे। कांग्रेस ही राज करियो 70 वर्ष से मंदिर खोलेगा और मोदी करिए। सब झूठा है नेता, मोदी है खरो, मोदी खरा। किसान 2 सालों रोड पर बैठे ही विरोध कर रहे। सुने को मैं हूँ किसान, एकदम काम कर रहा हूँ 70-72 वर्ष को। हमको रोड पर नहीं बैठे, फोटो दिखा मेरी बैठोगे, काश्तकार एक बैठो नहीं, डाकू बैठ रहा है। डाकू थोड़ी है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि किसानों ने कुचलबा को। राहुल गांधी हमारा खून पीता है। सुना मैं मेरिया करता
राजनीति में आज वे बीजेपी में मिल गया, भैंस फिरे 15 दिनों। अभी आप लोग देख पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हम मौजूद थे, रैली को कवर कर रहे थे। तो यहाँ पर लोगों के जो रुझान है वो जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर कुछ जो कसवाजी है उनके भी समर्थक मिले हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है। तो उन लोगों से हम लगातार बात कर रहे थे। तो अब देखना ये बाकी है कि 19 तारीख को क्या ये जो भीड़ नजर आ रही थी वो मोदी जी के पक्ष में मतदान करती है या फिर राहुल कसवा हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे हैं चेकआउट परिदृश्य। नमस्कार।